सर, मेरा सवाल था कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो कर्मचारी दिए जाते हैं जिलों में, मुद्रित है। जी जी, आप पूरा पूछ लीजिए। आप पूरा की पूछ रहे हैं सर। सरकार का जवाब मिला है, सरकार से हम संतुष्ट भी हैं, लेकिन इससे मेरे सर दो पूरक सवाल हैं। पूरक ये, पहला ये तो ठीक है, सचिवालय में अगर काम करता है एक्स्ट्रा दिन तो उनको पेमेंट मिल जाता है, लेकिन जिले में सहरसा में मैंने देखा है सर, इन जिलों में एम्बुलेंस चालक हैं, गार्ड हैं, उसको 30 दिन का काम लिया जाता है, लेकिन पेमेंट जो सर्कुलर है उसे 26 दिन किया जाता है। तो इसको कैसे व्यावहारिकता में लाते हुए सरकार इस पे क्या कर सकती है, नंबर 1। दूसरा पूछेंगे सर बात। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है महोदय कि 30 दिन काम लिया जाता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं और 26 दिन का ही मानदेय भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए गए कर्मचारी को प्रत्येक 6 दिन के कार्य के पश्चात 1 दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है महोदय, और न्यूनतम मजदूरी की दरें तदनुसार निर्धारित की जाती है। यदि कर्मी को उसके साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है तो दुगने मजदूरी के दर से अधिकाल मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है महोदय। लेकिन अगर कहीं इस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है महोदय, और उनको भुगतान भी कराया जाता है महोदय। कंप्लेन आता है तो होता है मेरा, क्या सरकार इस तरह पे कोई वॉचडॉग ऐसा कुछ कर सकती है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं काम करवा के पेमेंट नहीं, उस पर सरकार कुछ अल्टरनेटिव कर सकती है कि नहीं? मेरा सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि सर धीरे धीरे आउटसोर्सिंग ऐसा हो गया कि सारी सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया और सरकार की जो नीयत है काम करने पे उस पर प्रश्नचिन्ह हो जा रहा है, इनइफेक्टिव हो जा रही है। अब मेरा इसमें दूसरा पूरक ये है कि सरकार ठीक है सिलेक्शन यहां से करे एजेंसी को, लेकिन इकरारनामा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिले की एजेंसियों को उस पर कंट्रोल नहीं होता, सारा चीज यहां से होता है। तो सरकार यहां सिलेक्शन करे, लेकिन एग्रीमेंट करने के अधिकार जिला को दे, जिला एग्रीमेंट करे और पेमेंट भी सरकार ही करे। लेकिन हाँ, वही पूछ रहे सर, लेकिन एक रिकमेंडेशन वहां से ले पेमेंट का। तो क्या इस तरह का जो सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को होता है, सिलेक्शन करके आगे में विचार करेगी सरकार की जिस जिले के लिए मैन पावर सप्लाई किया जाता है उस जिले के साथ एग्रीमेंट एजेंसी का हो। इससे क्या होगा, उसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिला वाला हो जाएंगे अथॉरिटी, और वो अपने अनुसार काम ले पाएंगे। आप सोचिए सर, हुजूर रोगी कल्याण समिति भी सरकारें यहाँ से भेज दे रही है। ऐसा सरकार सोच सकती कि नहीं आप सिलेक्शन कीजिए, लेकिन इकरारनामा जिला से करवाइए, सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर होल्ड रहे और अपने अनुसार वो काम ले सके। इस पे क्या सरकार ऐसा अल्टरनेटिव सोच सकती है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है महोदय, और सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया है महोदय, और समय समय पर इसका निरीक्षण भी होता है महोदय, तो जो काम करने वाले कर्मी हैं उनका न्यूनतम मजदूरी मिले और जितना घंटा काम निर्धारित है उतना ही घंटा काम लिया जाए महोदय, ये सरकार चाहती है। और माननीय सदस्य की जो भावना है तो हम देखेंगे कि उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुरारी प्रसाद गौतम बढ़ गई, आप ही आगे भी पूछता हूँ महोदय। मैं बहुत सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लगातार सरकार की बातों को देख रही है। पूछता हूँ, प्लीज बढ़ जाइए। आपका सुझाव आ गया सरकार तक, बिल्कुल करेगी कि नहीं, इस पे मैं सरकार विचार करेगी। माननीय पूछता हूँ महोदय। अन्य मंत्री, ये प्रश्न महोदय अध्यक्ष पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक, अगले बार में देखो। आईपी गुप्ता। सर, मंत्री जी के नाम के पीछे टाइगर लगा हुआ है, जवाब भी सर एकदम टाइगर वाला दिया है सर इन्होंने। बढ़िया ना है, बड़ा विस्तृत जवाब है सर। वाह। ये मैं जमुई से आता और वहाँ बीड़ी बनाने वाले का जी हाँ संबंधित क्वेश्चन है सर। जमुई वाला नाम लेते हैं तो सहरसा वाला सब हमको पीछे से बोलता है विधायक बनाया
सारा सहरसा उत्तर का मुद्रित। सवाल जी पूरक इसमें ये है पूरा पूछिए आप सीधे। कि सर बीड़ी का जो परिचय पत्र बनाने की जो प्रक्रिया सर बहुत जटिल है। जम्मू में मैं जानता हूं पर्सनली कि 3 से 4 लाख बीड़ी बनाने वाला है, सुझाव दे लेकिन अभी जो सरकार का जवाब है 61,500, सिर्फ इसलिए कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है सर बीड़ी बनाने वाले। इसलिए पहला पूरक हमारा ये है कि क्या सरकार कैंप लगा के ये बीड़ी मजदूरों का परिचय पत्र बना सकती है कि नहीं, पहला पूरक ये है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम इंद्रजीत है महोदय। इनको इंद्र की जीतने की क्षमता जिसके पास है महोदय, और इनकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता से सदन परिचित है महोदय। बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलते हैं महोदय। तो इसलिए जो इनका प्रश्न था उसमें जो संभावित पूरक हो सकता था, चूंकि पूरक पूछेंगे ही, हमको अनुमान था, उसका भी उत्तर इसमें दे दिया गया है महोदय। मुझे लगता है कि जो उत्तर है इससे उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए महोदय। लेकिन कैंप लगा के हम करवाएंगे, हम तो मेरा क्वेश्चन इस पे जवाब दीजिए ना मंत्री जी कि कैंप लगा के जो जटिल प्रक्रिया है, आप 1,74,74,000 बता रहे हैं भाई, 4 लाख तो खाली जमुइया में। आप अगर इसको जटिल से आसान कर देंगे, आप ये सीधा बताइए कि क्या कैंप लगा के इसका पंजीकरण हो सकता है कि नहीं, इस पे सरकार सोच सकती है कि नहीं। दैट इज माय फर्स्ट पूरक। दूसरा पूरक होगा आपका महोदय। दूसरा हो गया ये पूरक। जो कामगार हैं महोदय, ये असंगठित कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इनको कवर किया जाता है महोदय। इसका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार नहीं कराती है। बिहार सरकार जो रजिस्ट्रेशन जिन मजदूरों को कराती है महोदय, बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार जो लोग हैं महोदय, जो बिल्डिंग निर्माण में लगे हुए हैं, उनका सूचीबद्ध है कौन कौन उसमें आते हैं, उसका होता है। ये इसका जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, ये भारत सरकार का ई पोर्टल है, श्रम का ई श्रम पोर्टल, उस पर ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं महोदय, और उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। उसी के अनुमान पे आंकड़ा दिया गया है महोदय। हो सकता है वास्तविक आंकड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन अभी हम इन क्षेत्रों में काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं महोदय। लेकिन माननीय सदस्य का अगर सुझाव है, इस पर सम्यक विचार किया जाएगा महोदय, और भविष्य में विचार किया जा सकता है महोदय। अब तारांकित दूसरा पूरक सर, दूसरा भी एक को पूछे सर। दो पूछ चुके हैं आप। दूसरा सर ये है लास्ट आपका है कि सर जमुई में ये इतनी सदव्यवस्था है, इसमें इतनी बढ़िया है, सरकार ने योजना चलाई, इतना लाभ है इसमें, लेकिन जब रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा। दूसरा सर बीड़ी बनाती महिलाएं, नंटी बीड़ी बनाती, पीने लग जाती है, तो उसको बीमारी हो जाता है। और झाझा में एक जगह है, सुझाव दे दीजिए। हेलाजोत, उसमें सर 2 कमरे का इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ, लेकिन 2 दिन डॉक्टर आता मंगल शुक्रवार। क्या सरकार सोच सकती है कि हम वहाँ एक 25 या 50 बेड का बीड़ी मजदूरों के लिए हम अस्पताल बनाएं और इसको पीएफ से जोड़ सकते हैं? नहीं, जो पूछते हैं मंत्री जी वही जवाब दीजिए। आप भूमिका बांधने लगते हैं, स्पेसिफिक बोल दीजिए। अस्पताल बनेगा, पीएफ से जुड़ेगा। का आप जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य, इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है महोदय। हमने तो जिक्र किया कि इस श्रम पोर्टल से हमको कुछ आंकड़ा मिलता है, लेकिन जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी बिहार शताब्दी संगठित कार्य कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, जिसको 2024 में हम लोगों ने संशोधित किया है महोदय, उसका लाभ ले सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया है। माननीय सदस्य कहेंगे तो उसकी प्रक्रिया से भी हम अवगत करा देंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आपका 3 पूरक हो गया, सरकार का जवाब हो गया। श्री अविनाश मंगलम। पूछता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। पिछली बार इन्होंने अविनाश मंगलम जी का क्वेश्चन जो है सर लास्ट टाइम आया था, इन्होंने कहा था कि हमने जवाब भेजा है, कोई सप्लीमेंट इसका जवाब है, सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर तो वही जवाब आया है सर। हाँ, तो हमारा जवाब आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं तो पूरा पूछ उसमें लीजिए। हमारे पास पूरा फोटो और क्वेश्चन सब है, हमारा आंसर सही है। अगर आपको इसमें कुछ और सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछिए। हो सकता है सर वहाँ 2 सड़क है, इसलिए जो है कि आपका विभाग बार बार उसी सड़क के बारे में दे रहा है। हमारे पास अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पूरा फोटो है, होमवर्क करके आए हैं, पूरा फोटो है। अगर इसमें आपको और सप्लीमेंट्री कुछ पूछना है तो हमको आप बताइए। कोई बात पूरक पूछना आप हो। मिल लीजिएगा ना, हम पदाधिकारियों के साथ बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है संजय कुमार सिंह।
अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूं कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 3 धार्मिक स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तारा स्थान, महिषी का तारा स्थान, बाबा कारू स्थान और मटेश्वर स्थान। और महिषी के तारा स्थान पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय का भी जो है सो बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो महिषी और बलवाहाट के बीच में पड़ता है कारू स्थान। मंत्री महोदय को ये कहना है कि बलवाहाट से सकरा पहाड़पुर तक रोड है और महिषी तक ये वाला रोड जो है सो मधुबनी के उच्चेठ भगवती से आया हुआ है। तो ये महिषी और सकरा पहाड़पुर यानी कारू स्थान को जोड़ने के लिए जो है सो हम आग्रह किए हुए हैं रोड से। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उत्तर स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित उच्चैठ को NH 527A से होकर महिषी तारा स्थान को जोड़ने वाले पथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर का पथ निर्माण कराया जा रहा है। माननीय सदस्य का है कि बाबा कारू स्थान मंदिर भी एक पर्यटक स्थल है और वहां तक इस रोड को विस्तार के लिए माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे यहाँ जो है अभी विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इसको जरूरत होने पर हम देखेंगे इसको। श्री दामोदर रावत। सो बहुत जरूरी है, वो जो स्थान है बहुत ही फेमस है, बहुत श्रद्धालु वहाँ जुटते हैं और बहुत दूर नहीं है, मात्र जैसे हमको लगता है 7-8 किलोमीटर है। उसको जैसो करके जैसे थोड़ा सा कर दिया जाए। आप वैसे भी बहुत दिलेर हैं और हम लोग इससे पहले भी जो है सो दामोदर रावत हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आवश्यक है। सुन लिया माननीय मंत्री जी ने, मंत्री सुन लिया है, जवाब आ चुका है, करवाएंगे। श्री दामोदर रावत। पूछता हूँ, माननीय उत्तर तो नहीं मिला सर। जवाब तो दिया हुआ है, उत्तर नहीं आया हुआ है, अभी भी हम देख रहे हैं। देखे तो महोदय, इसमें बात यही है कि माननीय सदस्य जिन क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं और जिस नहर से नहर निकाल के वहाँ पानी देने की बात कर रहे हैं, तो नहर तल से ये सब इलाका जो है ऊंचे क्षेत्र पर अवस्थित है। तो ऊंचे क्षेत्र पर तो नहर से सिंचाई जाती नहीं है, इसलिए इस प्रणाली से जो कुकरझप या जिसको आंजन जलाशय कहते हैं, उससे इधर से पानी देना संभव नहीं है। लघु जल संसाधन विभाग के दूसरी योजना से उस क्षेत्र में जो वो पटवन का काम है वो किया जा रहा है। बाकी अगर माननीय सदस्य उसका कोई दूसरा वैकल्पिक मतलब जो कार्य कर सकता हो वो प्रणाली बताएंगे तो सरकार जरूर विचार करेगी। माननीय सदस्य को सुझाव दीजिए, सुझाव देना हो तो। श्री विनय कुमार चौधरी। महोदय, प्रश्न उत्तर आया हुआ है। जरा हम आपसे पूरक में मैथिली में मैं बोलूँगा, इसके लिए मैं परमिशन लेना चाहता हूँ। मैथिली में मैं इसलिए बोलूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया था, इसलिए मैं मैथिली में बोलना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले हम माननीय अपन मंत्री जी के कहला चाहे छियन कि पिछला साल चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में जते काज के स्वीकृति दिलखिन, हमरा सबमे एगो कहावत है, गर्दा उड़ा दिलखिन। वाह, गर्दा उड़ा दिलखिन। तो हमरा सबके एगो कहावत में है कि गर्दा में किछ संवेदक आ किछ इंजीनियर ओहिमे पानी डाल रहल छै, वह लऽ कऽ ई परेशानी होइ छै। अदरवाइज हिनका से एहन सुंदर मंत्री भेटनाइ बड़ा मुश्किल छै। कहै ला चाहै छी कि मधुबन से रजवाड़ा हाट में ई कहलखिन हन कि ओकरा मोटरेबल बनेलहुँ हन। हम मंत्री जी से एतके आग्रह करबनि कि हमरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जतेक निर्मित पथ छै या जे एहिमे लिखल पथ छै तेकरा अपना विभागीय निगरानी
से जांच करबे के विचार राखे छथिन कि नहीं राखे छथिन, कियाकि हम कहि रहल छी किछ, विभाग किछ कहि रहल छै किछ। सर ओ अथी जे मधुबन से रजवाड़ा पथ में 100% वोट हमरा आयल हन और ओतऽ जाय में हमरा डर होइत रहिए, तो ताहि दुआरे हम आग्रह करै छियनि कि ओ जे काज केलकै हन तकरा से जांच निगरानी से करवा देतै। माननीय सदस्य को लगता है, उनका आग्रह है, तो सरकार पूरी तरह से अपने माननीय सदस्य और अपने माननीय मतदाताओं के पक्ष में है। इसीलिए जिस पदाधिकारी से कहेंगे हमारे विभाग से, उससे निगरानी जांच करवा देंगे। श्री उमेश सिंह कुशवाहा महोदय, उत्तर तो आया है, लेकिन मेरा पूरक है, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो बिहार के वैसे टोला बसावट जहां किसी भी प्रकार से संपर्कता प्रदान नहीं है, तो वैसे टोला को संपर्कता प्रदान कराने का विचार सरकार रखती है और कब तक रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, और जब हम लोगों ने ये योजनाओं को माननीय नेता ने शुरू किया अपने आने के बाद इस प्रदेश में, तो 500 हैबिटेशन को टारगेट किया गया था। उस 500 हैबिटेशन को जब हमने कंप्लीट किया तो हम लोगों ने 250 हैबिटेशन लिया, और फिर नेता ने यह निर्णय किया कि वैसे टोले जहां पर 100 की आबादी है उसको भी हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा टारगेट एरिया धीरे धीरे विभाग का बढ़ता चला गया। तो हम लोगों के पास अब जो 100 के जो बसावट हैं उसमें भी दोहरी संपर्कता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि इधर से भी हो जाए उधर से भी हो जाए, तो हम लोगों ने जियो टैगिंग करने के बाद यह निर्णय किया, और अभी हमारे यहाँ 11,020 बसावट जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है असंपर्कित पाए गए हैं 100 के हैबिटेशन 150 के हैबिटेशन पर, जिसे 3 वित्तीय वर्षों में कंप्लीट करने का निर्णय सरकार ने किया है। सर 2025-26 में हम लोगों ने बसावटों की संख्या 2,500 हम लोगों ने रखा था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 2,500 के टारगेट से हम लोगों ने 3,279 टारगेट को कंप्लीट किया। हम अपने टारगेट से ज्यादा कंप्लीट किए हैं। इस वित्तीय वर्ष की जो निधि की उपलब्धता के बाद हम जो डिसाइड करेंगे, लेकिन मोटा मोटी हमें लगता है कि हम 2,500-3,000 बसावटों को लेने का काम इस वित्तीय वर्ष में भी करेंगे। उसमें निधि की उपलब्धता पर हम विचार करने का काम करेंगे। महोदय, मेरा जो उत्तर आया है, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, तो उसमें आंशिक रूप से जो है महानार कहीं लीजिए या एक ही क्षेत्र के जो इनका रिपोर्ट आया है, तो उसमें जो सही रिपोर्ट नहीं आ पाया है। महोदय, जो बसावट अभी छूटी हुई है, जो पुराना उनका सर्वे हुआ है या नया सर्वे करा है, जिनका बसावट संख्या भी चिन्हित कर लिया गया, तो वैसे बसावट जो उनका दिया हुआ है, जो विभागीय नियमों के अनुसार से सर्वे किया गया है, तो वैसे चिन्हित बसावट को कब तक पूरा करेंगे? महोदय स्पष्ट जवाब दिए कि 11,020 बसावट जो है पूरे बिहार में हम लोगों ने अभी चिन्हित करके रखा है, जो 100, 150, 200 के आसपास है जिनका, उसमें से हम लोगों ने 2,500 का टारगेट पिछले वित्तीय वर्ष में रखा था। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने उसको 3,800 किया पिछले वित्तीय वर्ष में। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने रखा है टारगेट लगभग 4,500 का, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने टारगेट से ज्यादा लिया है, पैसे का व्यय ज्यादा हुआ है, तो इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए इस बार भी टारगेट लेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बसावट हमारे टारगेट से ऊपर आए, लेकिन निधि की उपलब्धता के बाद ही यह निर्णय हो पाएगा। GTSNY योजना बहुत अच्छी योजना थी, और पूरे बिहार में छोटे बसावटों को मुख्य सड़क से, किसी भी सड़क से एकल संपर्कता दिलाने के लिए हम लोग भी सरकार में थे। काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको सीरियसली लिया गया। कैबिनेट में भी ये बात उठी और उस पर उन्होंने विभाग को काफ़ी इस संदर्भ में बताने का काम किया, मेरे ही बात को उठाने के बाद, क्योंकि जो बसावटें हैं वो अधिकांश बसावटें उस तरह की है जिसमें सरकारी ज़मीन नहीं है, किसी प्राइवेट लोगों का ज़मीन है और उस पर कोई उपाय नहीं हो रहा है।
तो तय ये हुआ था कि सरकार जमीन खरीदेगी या सतत लीज पर लेकर उसका निर्माण करेगी। मुझे याद है 55 ऐसे क्षेत्र हैं हमारे विधानसभा महोदय जिसका 3 साल पहले उसमें से कुछ सड़कों का सर्वे हो चुका है 3 साल पहले, और अभी तक सरकार के तरफ से मैं समझता हूं कि कई बार इस बात को उठाया गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको संज्ञान में न लिया गया। मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से कि अगले वित्त वर्ष में समस्तीपुर जिला और खासतौर से उजियारपुर क्षेत्र में जितने बसावट एकल संपर्कता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, हजार लोगों, ऐसा पूरे बिहार में है, हजार लोगों की आबादी है जो संपर्कता से दूर है महोदय। नगरगामा पंचायत में 1300 की आबादी एकल संपर्कता से दूर है और इसका सर्वे 3 साल पहले हो चुका, लेकिन अभी तक उस पर नहीं हुआ महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में, आलोक मेहता जी के नेता के कार्यकाल में पूरे बिहार में मात्र 8000 किलोमीटर सड़क थी, ग्रामीण सड़क, और प्रधानमंत्री सड़क योजना से आपके समय में काम होता था। आपके समय में न मुख्यमंत्री अवशेष योजना था, न मुख्यमंत्री संपर्क योजना था। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि सरकार काम कर रही है। आप जिन बातों को कह रहे हैं उस पर सरकार ऑलरेडी लीज नीति, खास करके ईबीसी और वैसे दलित टोले जहां पर संपर्कता प्राप्त नहीं है उस पर लीज नीति पर और खरीद करके काम कर रही है। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि ये सतत काम है, आज जहां हैबिटेशन है कल हैबिटेशन कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, परसों कहीं और शिफ्ट कर जाएगा 4 साल बाद, तो ये सतत काम है। नीतीश कुमार जी ने 500 पर शुरू किया था, फिर 250 पर आए, अभी 100 पर आए, और 100 पर भी जो हैबिटेशन है कल और भी हैबिटेशन। अब खत्म कंप्लीट करने दीजिए ना, लेट मी फिनिश। सुनिए, पूरी बात सुनने उसके चाहिए, ऊपर आपने काम विषय करें। रख तो दिया। जो आपकी चिंता है उस चिंता पे सरकार पिछले जो वित्तीय वर्ष में काम किया है उस पर ऑलरेडी लीज पर लेकर के हैबिटेशन को कनेक्टिविटी दिया है। ये चिंता सरकार ऑलरेडी कर रही है। अगर 15 साल पहले इस पर आप चिंता किए रहते तभी एक भी हैबिटेशन लेफ्ट आउट नहीं रहता। श्रीमती संगीता कुमारी बैठिए, आप अपनी बातों को रख दिया, आप रखा है लब। संगीता कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मौका दिया, हमने रखा विषय को। आपने माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, आपकी बातों को आपने रख दिया है, आपने आलोक बाबू आपने पूरी बात रख दिया है। श्रीमती संगीता कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं मांग करती हूं कि चड़ुई में जो पुल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तो मरम्मत की जगह अगर नए पुल का निर्माण करा दिया जाए तो। जी धन्यवाद। श्री अख्तरुल इमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है सर, मैं समझता हूं सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न है सर। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने क्या कहा है सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर, और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का इंतजाम किया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है, और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंट डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाकर तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर, पूरा पूछा सर, उनके लाश को उनके घर में पहुंचा जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं, 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं सर। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जाएगा?
मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर बनेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं जाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर ये, नहीं इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साहब जाइए, क्या अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेंगे, बाहर इनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप मेरी मजदूरों पर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर, नहीं सर 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाइएगा, सरकार होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाके कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर के कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। वो सुझाव लेने के लिए वोट लेने के आग्रह आपसे है, ईमान जी बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, लाश बोलने के बजाय सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल केस में भी सर वोट प्रधान का चर्चा किया। मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। सरकार विचार करेगी, सरकार कैसे बोलेंगे बताइए? सरकार आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी। और प्रोविजन लाने के लिए लाया गया है, इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रोविजन बना दीजिए। सर जी मैं खत्म ही कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, बिल्कुल सरकार को सुझाव दे, उस पर विचार करेगी सरकार। इसमें विचार करने का हमारा साफ लाएंगे। ईमान जी तो प्रदेश में बढ़िएगा, लाश नहीं आएगी। श्रीमती संगीता देवी बैठ जाइए। ईमान जी बैठिए, बात क्लियर हो। क्या बोले? चौधरी सुझाव दे दीजिए आप। कि बाहर से जो मजदूर काम करते हैं मर जाते हैं तो उसका प्रावधान है। हम आपके माध्यम से सिर्फ मंत्री जी से इतना जानना चाहते हैं कि अगर प्रावधान है तो अभी तक आपके विभाग ने जो बाहर से आए गए मजदूरों को, कितना मजदूरों को आपने पैसा दिया है, सिर्फ इसको सदन को बता दें। इनको प्रश्न में है नहीं, से संबंधित नहीं था, फिर भी माननीय सदस्य का जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूँ महोदय। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सरकार खड़ी है, बता रहा हूँ, सरकार खड़ी है महोदय, बैठिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनना चाहिए। अरे धैर्य रखिए प्लीज सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ महोदय, और बैठिए ना, मैं बता कुमार जी बैठिए, महोदय कुमार सरबजीत जी बैठिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो, और छोड़िए ना बात मत, प्लीज बैठिए। अरे उत्तर मैं बैठिए ना, चलिए आप मान्य बता रहा हूँ बैठिए। बता रहे हैं भैया, बता रहे, सुनिए दो। अध्यक्ष महोदय बता दीजिए, शांति शांति। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 2,58,547 रुपया इस मद पे खर्च किया जा चुका है महोदय, और मेरे पास आंकड़ा भी है महोदय कि कौन कौन से प्रवासी मजदूर थे जिनको पहुंचाया गया। महोदय ये एक जो आपको अलग से स्वर्गीय संतोष मरांडी, मैं और बताता हूं महोदय, ये पिता लखन मरांडी, ग्राम पसोही, संथली टोला, थाना केनगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले थे महोदय। दूसरा स्वर्गीय कुणाल कुमार,
पिता बुद्धू ऋषि, ग्राम परोरा, प्रखंड केंद्रगढ़, जिला पूर्णिया के रहने वाले महोदय। और स्वर्गीय राजू लाल, इनका भी ये ग्राम पोस्ट रौटा, जिला पूर्णिया के महोदय। स्वर्गीय दीपी कुमार शाह, पिता ओम प्रकाश शाह, ग्राम मठ गौतम, पोस्ट छतिवाना, थाना थावे, जिला गोपालगंज महोदय। स्वर्गीय अंशु राम, ये भी गोपालगंज के पिठौरी के हैं महोदय, ग्राम पोस्ट पिठौरी है, बंगरा पिठौरी। और तीसरे स्वर्गीय घनश्याम कुमार है महोदय, ग्राम बंगरा पिठौरी, जिला गोपालगंज। तो जिनको दिया गया है महोदय, उनका नाम, पिता, पता का नाम, कितनी राशि दी गई, ये बताया मैंने महोदय। श्रीमती संगीता देवी, आपको सवाल नहीं, चलिए बैठिए। संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, उत्तर से संतुष्ट है। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री पत्र निर्माण विभाग बोल चुके हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है, सब बातें आ गई जगह। सरकार गंभीर है इस मामले में। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड गेरावारी बाजार के बारे में जो फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दी गई है, माननीय सदस्य का कहना है कि दलदली कमजोर प्रकृति के होने के कारण वहां पर गोलंबर या राउंड अबाउट जो है निर्माण प्रस्तावित था। तो इसके लिए माननीय सदस्य के द्वारा जो सवाल आया है, हम लोगों ने इसको जो डीपीआर कंसल्टेंट मेसर्स कास्टा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड हैं, हम लोगों ने उनके पास भेजा है, मेसर्स हेक्सा कंपनी को भी, कि इसके लिए कोढ़ा प्रखंड स्थित गेरावारी बाजार चौक में 3 स्पैन का जो फ्लाईओवर अभी चिन्हित है, उक्त स्थान पर हम लोग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और डिटेल स्टडी के आधार पर इनका देखेंगे कि क्या हो सकता है। श्री जितेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों एवं अभियंताओं ने सच से परे होकर उत्तर दिया है महोदय, और कहिए कि जो सच्चाई से कोसों दूर है महोदय। उक्त संवेदक के द्वारा कई बार जाली सर्टिफिकेट, जाली फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर इन्होंने निविदा प्राप्त किया है, काम प्राप्त किया है महोदय। और महोदय, विभाग ने भी इनके खिलाफ जाली प्रमाण पत्र या जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए अखबार में भी निकाला है कि ये ब्लैक लिस्टेड इनको किया जाए। लेकिन आज तक महोदय अभियंताओं के मिली भगत से आज भी इन्हें कार्य दिया उत्तर है ना महोदय। उत्तर मिल गया है ना? तो क्या औचित्य है महोदय कि ऐसे संवेदक को बार बार, जब जाली सर्टिफिकेट है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है, फिर भी इन्हें निविदा दिया जा रहा है? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस टेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में निविदा संख्या 143364 का निष्पादन का मामला है। दिनांक 1/9/2025 को प्रथम बार तकनीकी बिड समिति की बैठक में सभी निविदाकारों यथा जिनके बारे में माननीय सदस्य आज पूछ रहे हैं, जितेंद्र कुमार, राम प्रसाद सिंह और शिवशंकर प्रसाद को योग्य घोषित किया गया। तो सर, जब बिड होता है तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अपना अभ्यावेदन लगाते हैं। तकनीकी बिड समिति के निर्णय के उपरांत निर्विदाकार राम प्रसाद सिंह द्वारा जितेंद्र कुमार के अनुभव प्रमाण पत्र, भुगतान प्रमाण पत्र गलत रहने और निबंधन को काली सूची में डालने का आग्रह किया गया। प्राप्त परिवाद के आलोक में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधेपुरा द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि निर्विधिकार जितेंद्र कुमार का अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र सही है। उक्त भुगतान प्रमाण पत्र में टंकन भूलवश संवेदन का पैन गलत अंकित हो गया है। साथ ही विभाग द्वारा निर्विदाकार जितेंद्र कुमार के निबंधन को विषयांकित निविदा के निष्पादन तक कालीकृत नहीं किया गया, जो उनका डिमांड था। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी बिड समिति की पुनः बैठक दिनांक 23/9/25 को आहूत की गई, जिसमें पूर्व के निर्णय को यथावत रखते हुए सभी निविदाकारों को योग्य घोषित किया गया। दिनांक 23/9/25 को विषयांकित निविदा का वित्तीय बिड खोला गया। जब टेक्निकल फाइनल हो गया तो वित्तीय बिड खोला गया एवं न्यूनतम करदाता
जितेंद्र कुमार को दिनांक 24/9/25 को संपन्न विभागीय निर्दा समिति की बैठक की कार्यवाही के आलोक में अभियंता प्रमुख ने कार्यादेश निर्गत किया। ये सर दूसरा है। लेटर ऑन एक अलग पुल का उनका काम था, जिसमें कि लोगों ने अलग से जानकारी दी कि ये पुल पे जो उन्होंने पेपर लगाया है वो गलत है, फिर उनको उसमें हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया। लेकिन ये निविदा जिसकी जितेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं, ये पहले का मामला है, उसमें वो ही वॉज कॉम्पिटेंट, तो उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लोग कोर्ट जाएगा। दूसरे बार में जब उन्होंने दिया तो उनको पाया गया गलत, तो उनको हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। श्रीमती ज्योति देवी। अध्यक्ष महोदय, जवाब जितेंद्र। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, इसके बावजूद भी नालंदा में बिहार शरीफ प्रमंडल में इन्हें काम दिया गया, तो महोदय केवल एक ही ये विभाग के द्वारा निकाला गया, काली सूची में डाला गया महोदय। और हमने महोदय विभाग को भी 26/9/25 को इसकी सूचना दी थी महोदय। और कहिए कि एक ही समस्या नहीं है महोदय, इसके अलावा जो इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी गलत दूसरे के नाम पे दिया गया है महोदय। इनका पेमेंट का जो सर्टिफिकेट भी गलत है महोदय। तो क्या बार-बार ऐसा गलती हो रहा है महोदय? तो क्या महोदय जो सभी निविदाओं को रद्द करने का विचार रखते हैं और ऐसे अभियंता बार-बार गलती कर रहे हैं, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है? अध्यक्ष महोदय, अगर ब्लैकलिस्ट होने के बाद इनको काम मिला होगा तो निश्चित रूप से सदन में करे उस अभियंताओं को न निलंबित करेंगे, उनको कैबिनेट ले जाकर उनको बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन ब्लैकलिस्ट होने के बाद अगर काम मिला हो। श्रीमती ज्योति देवी जी पूछती हूँ, उत्तर मिला है? पढ़े उत्तर? उत्तर मिला माननीय महोदय, उत्तर मिला है लेकिन संतोषजनक नहीं है। अच्छा, आग्रह कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 से ये सवाल उठा रही हूँ। माननीय सदस्या को उत्तर से संतोष नहीं है, तो सदस्या महोदया को संतोष दिलाने के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है, क्योंकि उनका जो सुझाव था वो तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं था, न व्यवहार्य था। क्योंकि इसमें भी वही बात है, जहाँ से पानी ले जाने की बात है, जहाँ ले जाने की बात है वो जगह ऊंची है, इसलिए नहर से तो पानी जा नहीं सकता है। लेकिन माननीय सदस्या के संतुष्टि के लिए हम लोगों ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है कि पानी को लिफ्ट करके और अलग स्टोर करके वहां से पानी पाइप के माध्यम से इन इलाकों में पहुंचाया जाएगा। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। श्री संदीप सौरभ, इतना बढ़िया जवाब है, आपके समस्या का समाधान कर दिया गया, धन्यवाद दे दी सरकार को, इतना बढ़िया। लेकिन हम इसमें कहना चाह रहे हैं सर कि 2013 से जब भी सवाल उठाते हैं, हम यहाँ 13 से उठा रहे हैं, लेकिन अभी सवाल में जवाब में दिया गया है, प्रक्रिया चलिए रही है महोदय। 13 वर्ष हो गया, अगर कुछ भी विकल्प इन्होंने अगर सोचा है तो तत्काल, चूंकि हमारा क्षेत्र पठारी एरिया है, वर्षा आधारित खेती होती है, इसलिए अति आवश्यक है जो भी निर्णय हो तुरंत किया जाए। श्री संदीप सौरभ, आप कहां से आ गए? चलिए, अरे उनका क्षेत्र का विषय है, चलिए। अध्यक्ष महोदय पूछता हूं, उत्तर मिला हुआ हो जाएगा? हाँ, जल्दी किया जाएगा, जल्दी। ठीक है, आप भी लिख कर दे दीजिएगा। महोदय उत्तर मिला हुआ है। हाँ, शांति। पालीगंज विधानसभा से संबंधित मामला हमने माननीय मंत्री जी से पूछा था। भूमि के कटाव का सवाल है महोदय, और गौसगंज एक जो अल्पसंख्यक बहुल गांव है, वहां का कब्रिस्तान जो है वो लुआई नदी से कट रहा है। हमने उसको कटाव रोधक कार्य वहां पर करवाने के लिए लिखा था, लेकिन जो जवाब मिला हुआ है उसके अलावा 2-3 और गाँव है, तो जवाब जो मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं है। सरकार कह रही है कि वो 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। एक तो उस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, 100 मीटर से काफी कम है, और 2025 में जो जवाब में भी स्वीकार किया गया है कि कटाव हुआ है, तो जब एक कब्रिस्तान टूट रहा है लगातार नदी के, बरसाती नदी के कटाव से, तो माननीय मंत्री जी को उसका ठीक से जांच करवा करके उसका कटाव रोधक कार्य वहां पर करवाना चाहिए। दूसरा महोदय, समदा गांव, समदा पुल, अभी 17 करोड़ की योजना से वहां समदा पुल बन रहा है, बहुत ऐतिहासिक जगह है। पुनपुन नदी से करीब 50 मीटर
पश्चिम चला गया है पुनपुन नदी कटाव करके। तो वो जो स्पेस था जहां पे मेला लगता था समदा का, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसका भी जवाब माननीय मंत्री जी का है कि हम पूर्व में अलग बगल साइड में करवाए हुए हैं, तो वहां नहीं करवाएंगे। उसी तरीके से डुमरी प्राथमिक विद्यालय है महोदय, 10 मीटर मुश्किल से 10 फीट बचा हुआ होगा नदी से, तो वहां पर काम करवाने के लिए, कटावरोधक कार्य करवाने के लिए है। तो पहला पूरक मंत्री महोदय से जो गांव का हमने लिस्ट दिया था, 3 पूरा पूछ लिया है। इसमें नहीं महोदय, एक ही प्रश्न में है, इसका सरकार जल्द से जल्द करवाना चाहेगी, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि भूमि कटाव रोकने के लिए जो कार्य सरकार करवाती है, कटाव रोधक कार्य करवाती है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कितने साल वो चलेगा। क्या उसको सरकार 5 साल या कुछ साल अनुरक्षण नीति उसमें लागू करना चाहती है? ये 2 प्रश्न मेरा है महोदय। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हम तो आपके प्रश्न की सत्यता को माने हैं कि उस इलाके में कटाव की संभावना होती है। उन्होंने अलग अलग कुछ स्थलों का जिक्र किया था, उनके संबंध में भी हमने बताया है। क्योंकि कब्रिस्तान की बात है तो हमने कहा था कि 100 मीटर पर है, वो तो सही है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि अगर बाढ़ अवधि में उस कब्रिस्तान पर कोई इस तरह का खतरा आता है तो सरकार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा के कब्रिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हमने ये भी कहा है। समदा गांव के बारे में कह रहे हैं, हम लोगों ने 2025 के बाढ़ के पूर्व भी उस स्थल पर काम कराया था, लगभग 1 किलोमीटर के रीच में। लेकिन महोदय, जब नदियों की प्रवृत्ति होती है धारा दिशा बदलते रहने की, उसके कारण हर वर्ष उसका आकलन होता है, जो आक्राम्यता कहाँ पर है और कहाँ पर घटी है, उसके हिसाब से हम लोग इस बार भी करा रहे हैं। आप जिस जिस स्थल की बात किए हैं, हम अलग से भी उसको दिखवा के उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी व्यवस्था होगी विभाग और सरकार करेगी। श्रीमती कविता देवी, इतना स्पष्ट जवाब आया है, सरकार तैयार है। कविता देवी, उत्तर मिला है? हाँ, उत्तर मिला है, सकारात्मक है। हाँ। लेकिन यही माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि जल्द से जल्द काम चालू करवा दे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य, हमने कहा है सर कि इस लेफ्ट हैबिटेशन का मामला है, और लेफ्ट हैबिटेशन में हमने पहले के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रायोरिटी पर, हमारी नीति प्रायोरिटी पर है। लेकिन माननीय सदस्य को बता दें कि इनके विधानसभा में पिछले वित्तीय वर्ष में 185.4 किलोमीटर सड़क लिए हैं सर, और 196 करोड़ रुपया इनके सिर्फ विधानसभा में खर्च हुआ है। इसलिए इनके विधानसभा के लिए सरकार हमेशा चिंतित रहती है, नेता चिंतित रहते हैं। भविष्य में भी इनके ऊपर, इनके विधानसभा में काम होगा। श्री सुरेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो नहीं मिला है हमको, पूछ लीजिए। तो लेकिन पूछना चाहता हूं, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, प्रखंड संचाल कार्यालय भवन के निर्माण से संबंधित है महोदय। हमने कल ही विस्तार से सदन में जवाब दिया था महोदय कि राज्य में हम 473 प्रखंड से अंचल कार्यालय का निर्माण करा रहे हैं महोदय, और माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय प्रक्रियाधीन है, जल्द से जल्द इसकी समीक्षा करके इसका निष्पादन करेंगे महोदय। श्री शंभुनाथ यादव, कहा तो माननीय मंत्री ने कहा है कर दें। श्री शंभुनाथ यादव, श्री सतीश कुमार सिंह यादव। उत्तर मिला, मुद्रित है। हाँ, उत्तर मिला है महोदय, लेकिन मैं पूछता हूं महोदय। आप पूरा पूछ लीजिए। महोदय, मेरा सवाल था कि NH-19 GT रोड पर अंडरपास के लिए महोदय, जिस जगह पे अंडरपास की बात हमने किया है महोदय, 2011 से NH-19 का निर्माण स्टार्ट हुआ 6 लेन के लिए। आप पूरक में आ जाइए सर। वहां पे 3 सड़क है ग्रामीण कार्य विभाग की जो सीधे NH-19 से जुड़ती है, लेकिन उन तीनों सड़कों के लिए रामगढ़ दुर्गावती पथ है, दूसरी तरफ चैनपुर
हाटा पथ है और दुर्गावती चैनपुर है और दुर्गावती हाटा पथ है, लेकिन वहां अंडरपास नहीं होने से महोदय हर साल सैकड़ों लोग सर मृत्यु होते हैं। लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अंडरपास बनेगा, फिर भी नहीं बनता है। पिछले साल महोदय वहीं पे सड़क दुर्घटना में हमारे यहाँ करारी के 3 लोग गाड़ी से जा रहे थे महोदय। माननीय मंत्री जी के नौघरा हम लोग का अल्पसंख्यक मंत्री गांव के शादी में जा रहे थे महोदय, 3 लोग ऑन स्पॉट डेथ कर गए महोदय। अभी पिछले अगस्त में 2 लोग मर गए। आपने पूरा पूछ लिया, जवाब सुन लिया। सर मेरा ये है कि आश्वासन नहीं हुआ, अंडरपास जरूरी है, निर्माण कराया जाए। सरकार इस पे क्या विचार करती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और अभी तक विषय को रख दिया, सरकार उत्तर ले। सर मंत्री अध्यक्ष महोदय, जो प्रसंगत मामला है ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है और NH-19 के दुर्गावती नदी के पश्चिमी तट पर जो स्थित है औरंगाबाद के, उस पर 6 लेन परियोजना निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक अतिरिक्त पुल का भी इस पर प्रावधान है। एक पुल भी NH-19 पर दुर्गावती नदी पर बनने वाला है। इसके साथ साथ 900 मीटर की दूरी पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जो अंडरपास है, जहां माननीय सदस्य चाहते हैं उसके 200 मीटर के दूरी पर अंडरपास उपलब्ध है जो 4 लेन पर है। उसके बाद भी जब ये पत्र आपका मिला है तो हम लोगों ने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग को अनुरोध किया है कि अतिरिक्त अंडरपास निर्माण के मांग के संबंध में परियोजना के स्वतंत्र अभियंता इंडिपेंडेंट इंजीनियर को तकनीकी अध्ययन हेतु निर्देशित किया जाए और उसका रिपोर्ट आने के उपरांत तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्री जनक सिंह, अब क्या है इतना समझ जाइए। अभी माननीय मंत्री ने साफ कहा है कि संदर्भ में इसलिए सरकार जवाब महोदय वहाँ लोगों की जिंदगी का सवाल है या माननीय हम लोग अल्पसंख्यक मंत्री बैठे हुए इनके इलाके की भी सड़क वहाँ जुड़ती है महोदय। आप पूछ लिया जाए महोदय, वहाँ अंडरपास, जिस अंडरपास की माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे हैं, वहां उस अंडरपास पे पहुंचने के लिए इन पथ निर्माण की सड़कों से कोई सर्विस लेन है ही नहीं, सीधे वो NH-90 से जुड़ती है। जिस आप जिक्र महोदय कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, तो उस अंडरपास जो 900 मीटर दूरी पर है, तो इस सड़क से दुर्गावती रामगढ़ सड़क से वहां पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है महोदय। सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि अतिरिक्त अंडरपास निर्माण के मांग के संबंध में इंडिपेंडेंट इंजीनियर परियोजना के स्वतंत्र अभियंता को तकनीकी अध्ययन हेतु निर्देशित कर दिया गया है और वो देख लेंगे, उसके बाद तब हम इस पर बना देंगे। श्री जनक सिंह अब बैठिए, सारा इतना स्पष्ट पूछता हूं माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्राप्त है। हाँ पूछ लीजिए। हमने अपने विधानसभा के पानापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर थाना से भाया प्रखंड भाया प्रखंड मुख्यालय होते हुए हमारे नारायणी नदी पर जो तट ये पुल बना हुआ बंगरा घाट, उसी को जोड़ने के लिए जो 7 किलोमीटर जो 25/6/21 को शुरू हुआ, 25/6/26 को पूरा हो रहा है। पथ अनुरक्षण में अवधि समाप्त हो रहा है, तो एक तो पहला हुआ जो जून में समाप्त हो रहा है और ये थाना से लेकर प्रखंड मुख्यालय होते हुए बंगरा घाट जो नारायणी नदी पर पुल बना उससे जुड़ा हुआ मुख्य पथ। दूसरा है कि वहीं से बगल में तुर्की जो है, तुर्की SH-104 से तुर्की SH-4 से नारायणी नदी, सर वही बात है, उसमें थोड़ा 4 पार्ट में इसका जवाब आया हुआ, इसलिए इसको 2 रोड पे, एक तो आपको जून में पूरा हो रहा है 26, और दूसरा जो है आपको तुर्की SH-104 से आपको मोरिया बेसिक स्कूल, HS कोन भगवानपुर होते हुए पर्यटन स्थल नारायणी नदी के तट पर मथुरा था। तो इसका 4 पार्ट में आया हुआ। तो एक तो अनुरक्षण नीति समाप्त हो गया है, जिसका इन्होंने कहा है कि हम उसका DPR वगैरह बना दिया है, सब कुछ कहा है, लेकिन उसका 3 जो पार्ट है और ये पथ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक में उन्होंने कहा है कि आपको प्रथम में उन्होंने जवाब जो 3 पार्ट में दिया। तो मेरा ये कहना है कि 2 जो है, एक तो है इसको
आपको इस दूसरे पथ में आपको ऐसा 104 से तुर्की से आपको मोड़िया तक जाए, तो एक इसका और दूसरा जो जून में समाप्त हो रहा है, क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों को चौड़ीकरण यानी 2 लेन में कराने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये जिन सड़क का प्रश्न कर रहे हैं ये स्टेज वाइज बना है, डिफरेंट योजनाओं से बना है। कुछ PMGSY से है, कुछ हमारे अनुरक्षण नीति के अंदर है। जो अनुरक्षण नीति के अंदर खत्म हो रहा है उसका हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि जो नई अनुरक्षण नीति है उसमें हम उसको लेने का काम करेंगे। जून में खत्म हो रहा है, उसको हम लेने का काम। इनकी इच्छा है कि वो पूरी सड़क को हम एक बार डबल लेन करने का काम करें। जो इनका है SH 104 से मथुरा धाम तक वो पूरा कनेक्टिविटी डबल लेन करने का। तो हमारा तो ऑलरेडी सरकार की नीति है, 7 निश्चय 3 में हमने निर्णय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि सरकार ने कि हम जो हमारी प्रमुख सड़कें हैं उनका फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ट्रैफिक सर्वे आने के बाद उस पर हम समुचित निर्णय करेंगे। अब है कि अगर हमारे यहाँ हर एक विधानसभा में 100 सड़क आ रहा है डबल करने के लिए और पैसा है सर कम, तो जो परिस्थिति होगी और हम समझते हैं जो वहां के संचालन समिति से जो ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगा उसके बाद प्रायोरिटी पर निर्णय करेंगे और इसको भी बना देंगे। लेकिन यह है कि आज बनेगा कि अगले साल बनेगा, ये तो निर्णय आप लोग को जिला संचालन समिति में करना है और उसके बाद आएगा तो बना देंगे। सरकार की नीयत है बनाना। श्री राजेश कुमार मंडल। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है लेकिन उत्तर से संतुष्ट नहीं है। हम अंडरपास की बात किए थे। आपको बता दें अध्यक्ष महोदय, हम दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से आते हैं। आज़ादी के बाद NDA का पहला आप लोगों के आशीर्वाद से जो है विधायक हुए हैं, तो हम तो माननीय मंत्री सभी विभाग के से आग्रह करेंगे कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के आग्रह पत्र पर जो है कोई विचार नहीं, स्वतः स्वीकार करके जो है काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज़ादी के बाद वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अपने लोग नहीं थे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के भावना को देखते हुए दरभंगा जिला के मनीगाछी रेलवे स्टेशन पर अंडरपास के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने मुख्य अभियंता सड़क सुरक्षा कार्य पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को अनुशंसा कर दिया है और उक्त अंडरपास के निर्माण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए, इसका भी हम लोगों ने अनुरोध कर दिया है आपके प्रश्न मिलने के बाद। श्री कृष्णेंद्र पासवान। उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री अपने उत्तर में बताया है कि ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है, इसलिए पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि 2 प्रखंडों को जोड़ने वाली 8 पंचायत उसे प्रभावित होते हैं और पुल के दोनों तरफ महादलित बस्ती है। ऐसे स्थिति में एक तरफ सरकार विकास की गंगा बहा रही है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर जोड़कर उक्त पुल बनाने का प्रस्ताव रखेंगे या बनाने का काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। माननीय मंत्री, क्योंकि माननीय विधायक और माननीय नेता ने आग्रह किया है कि दोनों महादलित के बसावट हैं, इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं सर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवा करके देख लेते हैं, संभव होगा तो कराने का प्रयास करें। श्री शैलेश कुमार पुलु मंडल। प्रश्न का सही जवाब भी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से, चूंकि उनका सैदपुर से एक अलग रिश्ता है, तो मैं चाहूंगा कि उक्त तटबंध पर या तो नहीं, वो अंदर की बात रहने दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा अंदर की बात है, अंदर की बात है, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा। अब मंत्री जी से अनुरोध है कि वो नबार्ड से या किसी अन्य योजना से इसको करवाने का आदेश दे दें कि वो पक्कीकरण सड़क बन जाए उस पर।
माननीय मंत्री। फूलो मंडल जी ने बात तो ठीक ही कही है कि रिश्ता भी है और हमारे सरकार की खासियत भी रही है कि सरकार के कामकाज का तरीका रिश्तों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए महोदय, इसलिए हमने जो इसमें कहा है, फूलो मंडल जी ने जो बात कही है आवश्यक विभाग भी महसूस करता है, क्योंकि जब कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उस रीच में, उस जगह पर, बांध के उस अंश पर आवागमन भी बहुत बाधित होता है। एक चर्चा जिसकी इन्होंने नहीं की है, वो समस्या भी वहाँ पर रहती है अतिक्रमण की। लेकिन हम लोगों के विभाग का जो अधिदेश यानी मैंडेट है, उसमें है कि हम लोग बांध को सिर्फ मोटरेबल बना के अपने काम के लिए रखते हैं। कोई उस पर चौड़ी सड़क, चाहे या तो ग्रामीण कार्य विभाग या उससे भी चौड़ी हो तो पथ निर्माण विभाग बनाती है। इसीलिए हमने इसमें इंगित भी किया है कि अगर कोई दूसरा विभाग इस पर काम करना चाहेगा तो हम लोग भी पहल करके, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि उस पर अगर चौड़ी और पक्कीकृत सड़क बन जाती है तो हम लोगों के विभाग को भी आसानी होगी। लेकिन चूंकि यह काम अब हम लोगों के विभाग के मैंडेट में नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, वरना सदस्य की भावना से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और कहा गया है कि इसका सर्वे कर लिया गया है। महोदय, जिस सड़क का मैंने प्रश्न किया है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं उसमें, और अभी तक वहाँ सड़क से संपर्कता है ही नहीं। इसलिए और शेड्यूल ट्राइब वाले में निधि रहती है, उपलब्ध रहती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या मंत्री महोदय इसी वित्तीय वर्ष में इसको बनाने का प्रश्न उठाते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री। सर, हमने कहा है कि इस वर्ष का हम लोगों ने लगभग 3000 बसावटों की संपर्कता का टारगेट रखा है। निधि की उपलब्धता क्या रहती है उस पर प्रायोरिटी पर हम लोग देख करके कराने का प्रयास करेंगे। आपका अनुसूचित जाति और सबसे निचले पायदान के लोगों का है, प्रयास होगा कि इस वित्तीय वर्ष में लेने का प्रयास करें। श्री उदय कुमार सिंह। अच्छा, श्री उदय कुमार सिंह। महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको फिर से एक बार दिखवा लिया जाए। माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, दिखवा लीजिए एक बार, उत्तर मिला इनको है। अब इतना आप टॉर्चर करते हैं कि अध्यक्षों सब भाग जाता है तो क्या करिएगा? अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो है इस एकल संपर्कता का है। ऑलरेडी इस गांव को एकल संपर्कता प्राप्त है और ये मोहरर नदी पर पुल बनाने का इन्होंने आग्रह किया है। अभी हम लोगों के पास ऐसी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। श्री सियाराम सिंह। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जो जवाब मिला है वो असंतुष्ट है। जो पहले से जो दिया गया है कि बाढ़ शहरी सरमेरा पथ का संपर्कता है, वो काफ़ी ही जो है संकीर्ण रास्ता है और उससे गांव वालों को काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी जो है उस रास्ते से दूसरे जिला का भी है, नालंदा जिला का है, बेगूसराय का है और हमारा जो है नालंदा का भी है। तो इस रास्ते का जो प्राप्त दिया गया है वो संतुष्ट नहीं है, उसको देखवा लिया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने, इंजीनियर साहब ने आपको गुमराह किया है, उसको देखवा लिया जाए। महोदय, ऐसा गुमराह कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हमने देखिए पूरा होमवर्क है हमारा किया हुआ
आपका संपर्कता, आप यहां से संपर्कता मांग रहे हैं, ऑलरेडी इधर से संपर्कता, दो तरफ से संपर्कता इसको प्राप्त है, हमने पूरा फोटो मंगाया है, फिर भी आपकी इच्छा है, इसको प्रयास करेंगे कि हो जाए। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, उत्तर है पूरे पूछ लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुर्नी प्रखंड में पटना मुजफ्फरपुर के बीच बलिया 4 लाइन से कुर्नी स्टेशन होते हुए केशवपुर तक जो सड़क है वह क्षेत्र का महत्वपूर्ण सड़क है, जिसमें कुर्नी रेलवे स्टेशन, कुर्नी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, कुर्नी बाजार, कुर्नी थाना, सड़क चौड़ाई कम होने से हमेशा दुर्घटना होता रहता है। महीना में 1-2 मृत्यु भी हो जाती है। अब सुझाव दे दीजिए अपना। एवं नाला और सड़क, निवेदन है नाला और सड़क बनवा देंगे तो जनहित में बड़ी कृपा होगी। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया है। निश्चित रूप से इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। अभी 3.75 मीटर चौड़ी है ये, लेकिन पथ की स्थिति बहुत अच्छी है और हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इस रोड का चौड़ीकरण भविष्य में कराएंगे। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हो तो सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 18 फरवरी 26 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। श्री रणविजय साहू साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री संदीप सौरभ साबिसा, श्री अरुण सिंह साबिसा, सुरेंद्र प्रसाद साबिसा। आज दिनांक 18 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद मतदान निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रकृति कार्य नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य प्रस्ताव को अमान्य किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की महागठबंधन सरकार ने राज्य की 13.7 करोड़ जनता की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वंचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 9 नवंबर 2020-23 के विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। विदित हो कि पिछले 35 वर्षों से तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% है, जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी। दुर्भाग्यवश बिहार के इस कानून को न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण वर्तमान में बाधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे केंद्र द्वारा 9वीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अतः दिनांक 18/2/2020-26 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का स्थगित कर राज्य के करोड़ों वंचितों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक सशक्त कमेटी का गठन करे, जो समयबद्ध सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनः नया विधेयक लाकर उसे पारित करे। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए, ताकि इससे अस्थायी कानून कवच प्राप्त हो सके, जैसे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय ये मामला महोदय, ये आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है। पढ़ लिया आपने करके संरक्षण भी चाहते हैं, बातों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अध्यक्ष महोदय इस सदन में, और आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, लालू जी, राबड़ी जी, जीतन राम मांझी जी, और वर्तमान में बिहार के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन को क्या कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट सकता है क्या? मैं ये नियमावली लेके खड़ा हूं। अगर इस सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो सदन चलाने का मतलब क्या होगा? ये राजकीय आश्वासन समिति का मैटर बनता है और 285 स्पष्ट कहता है हुजूर कि समिति मंत्रियों द्वारा
सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासन, प्रतिज्ञान और वचनों आदि की जांच करेगी संज्ञान ले लिया और स्पष्ट रूप से किस हद तक ऐसे आश्वासन, प्रतिज्ञाएं और वचन आदि कार्यान्वित किए गए हैं, इसकी समीक्षा करेगी। यदि कार्यान्वित किए गए हैं तो यह कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम से कम कितने समय के भीतर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन के विशेषाधिकार का हनन है कि सदन में मंत्री के द्वारा दिए गए उत्तर को कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट दे। इस सदन के विशेषाधिकार का ये सरकार के सामर्थ्य का हनन है हुजूर, इस पर विचार करना चाहिए। विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाए। मैं कटिहार जिला खुल गई है। मैं कटिहार जिला अंतर्गत बरारी विधानसभा के कुर्सेला प्रखंड के कुर्सेला बाजार में दिनांक 15/2/2026 को भीषण आग से लगभग 25 करोड़ की क्षति हुई है, जिसमें 500 दुकान भी जल करके राख हो गए। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अग्नि पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता राशि योजना से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपया देने की मांग सरकार से करता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री ललन राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षा सेवक, टोला सेवक विकास मित्र एवं तालीम मरकज को राजकर्मी का दर्जा, मानदेय बढ़ोतरी एवं आवास योजना कॉलोनी का लाभ देने के सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज है विश्वास। इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दिया कि जनता के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। अब आज यहां पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% दो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक जनता पे विश्वास नहीं होगा और लोकतंत्र में संख्या नहीं होगी, तब तक यहां बेल में आके हल्ला करने से क्या फायदा है। श्रीमती विनीता मेहता। श्रीमती विनीता मेहता, पढ़िए आप। बिहार के माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी का जन्मस्थली नवादा जिला के खनवा में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार से बिहार के श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न देने के लिए बिहार सरकार से अनुशंसा की मांग करती हूँ। श्री प्रमोद कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला स्थित रफीगंज विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत रफीगंज में धावा नदी के किनारे खाता संख्या 212, प्लॉट संख्या 967, 968 है, जिसका कुल एराजी 2 एकड़ है। मैं सरकार से इस भूमि पर नगर पंचायत वासियों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आधुनिक सुविधा युक्त पार्क बनाने का मांग करता हूं। श्री उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल सिरघाटी में अल्ट्रासाउंड चलाने हेतु टेक्नीशियन पद रिक्त है। गंभीर मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर, आईसीयू बेड का भी अति आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से जनहित में अनुमंडलीय अस्पताल सिरघाटी में अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, डायलिसिस सेंटर एवं आईसीयू बेड की व्यवस्था कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। श्रीमती सोनम रानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिला के अपराध कर्मियों ने त्रिवेणीगंज में वर्ष 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर सम्मान के मुख्य धारा में आए। अतः सरकार से आत्मसमर्पण कार्यों को उचित वास, भूमि, पेंशन एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की सरकार से मांग करती हूँ।
श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्राम मंगलगढ़ स्थित मंगलेश्वर महादेव स्थान तथा सासन ग्राम स्थित माता सती स्थान दोनों मंदिर प्राचीन काल से स्थापित है। अतः लोकहित में दोनों मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करवाने की मांग करता हूं। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा एवं फलका प्रखंड में एक भी सौदागिरी नहीं के समय अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि दोनों प्रखंडों के प्रत्येक पंचायत में सौदागिरी निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार भीषण अगलगी को देखते हुए हर 6 पंचायत के मध्य एक बड़े दमकल तथा अग्निशमन कर्मियों की पर्याप्त नियुक्ति की मांग मैं सरकार से करती हूं। रजनीश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट में कक्षा 6 से 8 में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं, जबकि जिले के कई विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। अतः उक्त विद्यालय में शिक्षकों का शीघ्र पदस्थापन करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा गठित संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट और कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 के फिजिबिलिटी प्रतिवेदन के आधार पर गोपालगंज के माझा थाना के पास सारण मुख्य नहर बिंदु दूरी 125.40 38.23 किलोमीटर पर पुराने पुल के समांतर नए उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर एवं बैकटपुर दुधेला पंचायत के लोगों को 75 किलोमीटर भागलपुर विक्रमशिला सेतु होते हुए प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है। महोदय, छोटी छोटी घटना भी होती है तो उसको बिहपुर थाना जाना पड़ता है। महोदय, अतः सरकार से उक्त दोनों पंचायतों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नाथनगर प्रखंड में जोड़ने की मांग करता हूं। महोदय। प्रोफेसर नगेंद्र राउत। प्रोफेसर एक मिनट बैठ जाए प्लीज। श्रीमती शालिनी मिश्रा, आगे आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मेरे विधानसभा में प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ की वजह से पीड़ितों को बांधों पर आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए केसरिया प्रखंड के ढेकहा, संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर मलाही टोला तथा डुमरिया में स्थायी बाढ़ राहत केंद्र तथा रैन बसेरा बनाने की मांग करती हूँ। प्रोफेसर नागेंद्र राउत। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत चरौद प्रखंड के ग्राम बलसा में मुसहरी टोल के निकट धौस नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, कहलगांव में एनटीपीसी और अन्य भारी वाहनों और NH80 पर अत्यधिक दबाव के कारण 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु कहलगांव में एक समर्पित ट्रैफिक थाना की स्थापना करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग अंतर्गत ग्राम कचहरी सचिव कचहरी के सफल संचालन में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते आ रहे हैं। प्राप्त मानदेय 9,000 बहुत ही कम राशि है। मैं ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो एवं सेवा स्थायी की जाए, सदन से इसकी मांग करता। श्री उमित कुमार।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्रि विधानसभा स्थित गहलोर की सख्त क्वार्टजाइट पहाड़ियां रॉक क्लाइंबिंग और जेठियन की सुरम वादियां पैराग्लाइडिंग हेतु उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। तपोवन की औषधीय गर्म जल थर्मल वाटर टूरिज्म हेतु अद्वितीय है। चीनी यात्री हेग सॉन्ग वर्णित बुद्ध पथ को पुनर्जीवित करने से स्थानीय समुदाय को अस्थायी रोजगार मिलेगा और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। इसलिए गहलोर, जेठियन और तपोवन को एकीकृत इको एडवेंचर सर्किट बनाने की मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती श्वेता गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवर को पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाली पिपराही ज्यूली पथ वर्षों से जर्जर है। गड्ढों और जल जमाव से आमजन, विद्यार्थी एवं मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। विशेषकर बरसात में स्थिति गंभीर हो जाती है। सरकार से इस महत्वपूर्ण मार्ग के शीघ्र मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती संगीता कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत मोनिया और कुदरा प्रखंड में अनुसूचित जनजाति खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सत्यापित कर उन्हें यह जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। इसलिए सरकार से मांग करती हूं कि खरवार जाति को कैमूर जिला अंतर्गत मोनिया और कुदरा में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराया जाए। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भेरैया पंचायत के भगवतीपुर गांव होकर अधवारा समूह की हरदी नदी नेपाल से आती है। नेपाल में दोनों किनारे तटबंध में है, लेकिन भारत में नहीं है। अतः परिहार प्रखंड के भगवतीपुर में नदी के दोनों ओर तटबंध निर्माण की मांग सरकार से करती हूँ। श्रीमती छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा शहर में भिखारी चौक से बस स्टैंड तक निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाईओवर विगत 8 वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसके कारण प्रतिदिन भीषण जाम, धूल, प्रदूषण, दुर्घटनाएं एवं जल जमाव की समस्या बनी रहती है। छात्र छात्राओं की विद्यालय आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है। स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए, प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा विलंब के लिए जिम्मेदार एजेंसी एवं अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज के कोचादामन प्रखंड की 24 पंचायतों में बड़ी दमकल गाड़ी न होने और जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी और जाम के कारण आगजनी में भारी क्षति होती है। अतः जनहित में कोचादामन थाना हेतु एक बड़ा अग्नि समन्वय वाहन और डेरामारी पंचायत के धनपुरा ओपी में छोटी अग्नि समन्वय वाहन उपलब्ध कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के जर्जर अंचल सह प्रखंड कार्यालय का यथाशीघ्र पुनर्निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। श्री सुजीत कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के अंदराठाड़ी में झंझारपुर लौखा रेलखंड के कर्णपुर पंचायत वार्ड संख्या 7 के समीप रेल पटरी नवीनीकरण से सड़क मार्ग अवरुद्ध है। दैनिक आवागमन में दुर्घटना की आशंका है, अतः यहाँ शीघ्र रेल ओवर ब्रिज निर्माण आवश्यक है। अतः सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त मांग को अविलंब पूरा करे। श्रीमती संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिजली विभाग की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। गर्मी के मौसम में बार बार बिजली कटौती, फीडर खराबी एवं 11,000 वोल्ट जर्जर तारों से जनता अत्यधिक परेशान है। अतः सभी आवश्यक मेंटेनेंस कार्य गर्मी शुरू होने से पूर्व पूर्ण कराने की मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ में अवस्थित हवाई अड्डे की विस्तारीकरण तथा जीर्णोद्धार की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। श्री राकेश रंजन। अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिहिया और शाहपुर प्रखंड में कई हाई स्कूल है जिनके पास अपना खेल मैदान है, लेकिन चार दीवारी नहीं होने के कारण कई स्कूल के खेल मैदानों पर अतिक्रमण हो गया है
तथा शेष मैदानों पर भी अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है। खेल मैदानों को अतिक्रमण से बचाने हेतु मैं सरकार से सभी मैदानों की चारदीवारी निर्माण कराने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री दुलालचंद गोस्वामी सूचना पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इतना महत्वपूर्ण विषय में आपने ध्यानाकर्षण का स्वीकृति दिया है। बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, बैक्टीरियल प्रदूषण एवं सीसा आदि की मौजूदगी सूचना है, जिससे खतरनाक बीमारी जैसे त्वचा रोग, अस्थि रोग, फ्लोरोसिस, एनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेट संबंधी बीमारी, मस्तिष्क बीमारी, तांत्रिक तंत्र की बीमारी, कैंसर आदि तेजी से फैल रहे हैं। इससे ग्रामीण एवं शहरी आम जनता प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर नल जल योजना, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं शुद्धिकरण से पेयजल समस्या समाधान का प्रयास हो रहा है, लेकिन जो प्रयास है अध्यक्ष महोदय नाकाफी है। अतएव जल स्रोतों को प्रदूषण रहित करने के उद्देश्य से भूजल स्रोतों का निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण, जल शुद्धिकरण तकनीकी विकसित करने तथा जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने एवं बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की विशेष योजना लागू करने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, प्राप्त ध्यानाकर्षण का सरकारी वक्त निम्नतम है। 7 निश्चय योजना अंतर्गत बिहार राज्य के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों एवं हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को दी गई थी। महोदय, उक्त निर्णय के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 56,447 वार्डों में 50,081 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 योजना का निर्माण कार्य कराया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य एवं 5 साल का रख रखाव कार्य कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति WIMC के द्वारा कराया गया। वर्ष 2023 में पंचायती राज विभाग की जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं रख रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया। अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के 14 जिलों के भू जल स्रोतों में आर्सेनिक, 11 जिलों में फ्लोराइड तथा 12 जिलों में आयरन पाया गया है। आर्सेनिक मुख्यतः गंगा नदी के किनारे के जिलों में, फ्लोराइड मुख्यतः दक्षिण बिहार के जिलों में तथा आयरन उत्तर पूर्व के जिलों में भूगर्भीय जल में पाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, भूगर्भीय जल में जो समस्या के मद्देनजर गुणवत्ता प्रभावित जिलों में हर घर नल जल की योजना के तहत एडोजर्वेशन तकनीक आधारित शुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजना अधिस्थापन की गई है। साथ ही बैक्टीरियल संदूषण से बचाव के लिए विभाग द्वारा स्थापित सभी जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरिनेशन यूनिट का अधिस्थापन किया गया है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में कुल 4709 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 4709 वार्डों में आर्सेनिक शोधन संयंत्र के साथ जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है। फ्लोराइड प्रभावित 3789 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 3784 वार्डों में फ्लोराइड शोधन संयंत्र के साथ जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है तथा आयरन प्रभावित 21,709 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 21,471 वार्डों में आयरन शोधन संयंत्रों के साथ जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है एवं शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। शेष योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में अधिस्थापित सभी योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव
संवेदक के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत किया जा रहा है। महोदय, इन योजनाओं से ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है। जल के नमूनों की जांच के विभाग द्वारा राज्य, जिला और प्रमंडल स्तर पर स्थापित प्रयोगशाला के द्वारा विभागीय प्रोटोकॉल के अनुरूप की जाती है। विभाग द्वारा राज्य स्तर पर NABL प्रायित एक राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला, जिला स्तर पर NABL प्रायित 38 जिला स्तरीय जांच जल प्रयोगशाला तथा 75 अवर प्रमंडलीय जांच प्रयोगशाला स्थापित है। महोदय, पंचायत स्तर पर फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से अधिस्थापित जलापूर्ति योजनाओं से आपूर्ति की जा रही है। जल नमूनों की जांच की जाती है। पंचायत स्तर पर जल नमूनों में बैक्टीरियल जांच H2S विलास से की जा रही है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज के द्वारा सुनिश्चित करता है कि लैब अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों ISO 17025 का पालन करती है, जिससे रिपोर्ट 100% सटीक और विश्वसनीय होती है। महोदय, जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान सुदृढ़ केंद्रीय शिकायत निवारण व्यवस्था CGRC कार्यरत है, जिसका टोल फ्री नंबर के द्वारा पूरे राज्य में टोल फ्री के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा और ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। दर्ज शिकायतों की सूचना संबंधित संवेदक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को SMS के माध्यम से स्वतः प्रसारित हो जाता है। शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाता है तथा शिकायतकर्ता के संतुष्टि के पश्चात ही शिकायत को बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण में उत्तरोत्तर प्रगति सर्वविदित है। अब तक CGRC के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 1,11,682 शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे 1,08,832 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा पंचायती राज विभाग के योजनाओं का सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं का शुद्धिकरण एवं प्रभावी अनुच्छन कार्य हेतु संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य के भूगर्भीय जल में मुख्यतः आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की समस्या पाई जाती है। अधिस्थापित जलापूर्ति योजनाओं में नाइट्रेट एवं लेड कहीं भी मानक से अधिक नहीं पाई गई है। कतिपय चापाकलों के जल में नाइट्रेट की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। उन्हें पेयजल के रूप में उपयोग नहीं करने हेतु प्रचारित किया गया है एवं चापाकल के स्पाउट को लाल रंग से रंगा जाता है। महोदय, माननीय सदस्यों को भू जल स्रोतों की निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण संबंधी चिंता के आलोक में कहना है कि राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला में भारी धातु जैसे आर्सेनिक, निकेल, कैडमियम, लेड इत्यादि को जांच हेतु तकनीकी रूप से आधुनिक मशीन यथा इनकेटिव कपल प्लाज्मा, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICPS एवं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो के द्वारा अधिष्ठापन किया गया है, जिससे जल में पाए जा रहे संदूषण की जांच की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि भूगर्भीय जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन संदूषण बुझित जियोनिक है। भूगर्भीय जल में रासायनिक संदूषण मुख्यतः भूगर्भ के चट्टानों में रसायन उपलब्धता के कारण होता है। मानव उपयोग हेतु भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल में रसायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए भूगर्भीय जल उपयोग का सतही आधारित योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत सतही जल योजना 9 भूगर्भीय जलापूर्ति योजना, वैशाली जिले के बिद्दुपुर भूगर्भीय जलापूर्ति योजना, कहलगांव भूगर्भीय जलापूर्ति योजना, भागलपुर, मौजमपुर, भोजपुर, रजौली, नवादा। अब माननीय सदस्य महोदय, ठीक, आपने सारी बातों को रखा है। पूछना चाहता अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब दिए हैं। मुझे सरकार की मंशा में और माननीय मंत्री का सोच में कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इतने सारे खतरनाक तत्व जो जल में प्राप्त हो रहे हैं और हम जल शुद्धिकरण जल से ही केवल जल शुद्धिकरण करके दे रहे हैं, लेकिन जल के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोतों में ये जो तत्व पाए जा रहे हैं जिससे खतरनाक असाध्य रोग हो रहा है। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा नल का जल को हम विशेष रूप से कर रहे हैं,
लेकिन दो चीज के बारे में माननीय मंत्री जी मैं इस सदन को कहना चाहूँगा, एक सीसा और एक नाइट्रेट, लेड और नाइट्रेट। लेड और नाइट्रेट अभी तेजी से फैल रहा है, ये बाह्य वातावरण में भी प्रदर्शन देना है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो इससे असाध्य रोग फैल रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो हम सदन में पढ़ दें। पढ़ने से हम तो जागृति के लिए लाए, जागरण के लिए लाए, और 12 करोड़ से अधिक आबादी है, हम नल का जल कितने लोगों को दे पा रहे हैं, और गांव में लोग तो नल का जल से अच्छा चापाकल से पी रहे हैं। तो आप कहिएगा तो जैसे आर्सेनिक से जो बीमारियां होती है, अगर सदन की अनुमति हो तो हम पढ़ देते हैं। आर्सेनिक से तो सदन पटल पर रख दिया जाए, पटल पर, लेकिन दो का पढ़ लिया, पढ़ने दिया जाए। ये जो दो नया आया है, जैसे लेड जिसे सीसा कहते हैं, जो आ रहा है, जिसका अभी वैज्ञानिक शोध और बाकी से पानी के आंतरिक स्रोतों में भी मिल रहा है। लेड से सर विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का मस्तिष्क और तांत्रिक तंत्र से का विकास में बाधा, एनीमिया, किडनी रोग, हृदय रोग, और ये सबसे ज्यादा महोदय गया में, पटना में, वैशाली में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में फैल रहा है। इसीलिए आपका पूरा इस पर पूरा क्या पूछ लीजिए, ये जो तत्व निकल रहे हैं नए, क्या इसको आधुनिक जो है वैज्ञानिक शोध करा करके इस पर करना चाहिए। दूसरा चीज, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये क्योंकि इन तत्वों से कैंसर का बीमारी खास करके मेरा प्रमंडल में, ये जो सीमांचल, कोसी और पूर्णिया है, फैल रहा है। तो ये 3 विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचडी और वन पर्यावरण मंत्रालय को एकीकृत करके क्या सरकार इस पर विशेष शोध करके सतही पानी और आंतरिक पानी और पर्यावरण पर कुछ अच्छा करने का मंत्रिमंडल का एक 3 सदस्य कमेटी बना करके इस पर कुछ करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री संक्षेप में बता दीजिए। जवाब अच्छा हो गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य जल स्तरीय जांच प्रयोगशाला हमारे पूरे बिहार में 2000 है, और जिला स्तरीय जांच जल प्रयोगशाला 300 है, और प्रमंडलीय स्तरीय जांच प्रयोगशाला 250 है, और हर एक चीज का हम लोग जांच करते हैं। 2025 से 26 में जल स्रोतों की जांच की गई है, जिसका 1,14,675 है। और माननीय सदस्य ने जो सदन में उठाया है, नाइट्रेट का अनुमान्य सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है, इसकी अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी रोग होता है। फ्लोराइड की अनुमान्य सीमा 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है, इसकी अधिकता से अस्थि फ्लोरोसिस एवं दांतों का क्षय होता है। आर्सेनिक की अनुमान्य सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? समाधान के लिए हम लोग जो जांच प्रयोगशाला में जांच कर रहे हैं, और इसमें जहां भी अगर कोई भी कमियां पाई जाती है, और जहां भी फ्लोराइड का या जो माननीय सदस्य ने लेड सीसा का जिक्र किया है, आयरन का जिक्र किया है, इसके लिए हम लोग जहां भी जांच प्रयोगशाला है उसमें जांच करते हैं। और जिस जिला में, जिसमें हम लोगों का 14 जिला जो है आर्सेनिक प्रभावित है, और 11 जिला जो है फ्लोराइड प्रभावित है, और आयरन प्रभावित 12 जिला है, जहां भी है इसके समाधान के लिए हम लोग वहां पे जो हमारा जो इसको प्यूरिफाई के लिए जो मशीन लगा हुआ है, उसके द्वारा हम लोग इसको करके, और जहां भी जो पाई जाती है, पानी में जो भी गुणवत्ता पाई जाती है, उसको हम लोग तुरंत दूर करने का काम करते हैं। सारी बात मुरारी पूछ लीजिए। जैसा कि माननीय बड़ा हुआ है, प्रश्न बड़ा हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी हर जगह जांच प्रयोगशालाएं है, हर जिले में, कई जिलों में इन्होंने बताया कि है। लेकिन महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच प्रयोगशाला है उसमें जांचकर्ता कितने हैं? पीएचडी विभाग के द्वारा वहां जांचकर्ता रखा गया है कि नहीं? माननीय मंत्री, हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि एक बार ये हमारे जो बिहार राज्य में, पटना में और इनके जिला में भी है, एक बार ये जाकर खुद से देख ले, संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे दिन अच्छा रहेगा। श्री तारकिशोर प्रसाद, सूचना पढ़ें। महोदय, बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 1.5 गुना वृद्धि की गई है।
जबकि उस अनुपात में स्थानीय नगर निकाय के वार्ड पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का नियत भत्ता क्रमशः नगर निगम के वार्ड पार्षद को 2,500 रुपये, नगर परिषद के वार्ड पार्षद को 1,500 रुपये तथा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद को 1,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 से यथावत है, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इस अंतराल में महंगाई काफी बढ़ी है। अतएव निर्वाचित वार्ड पार्षदों को भी पंचायती राज के आधार पर